हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, आज हम किस टॉपिक के ऊपर कंप्लीटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं इस सेशन में? सर आज हम जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में हमेशा कहा जाता है कि स्किल्स और मार्क्स बहुत जरूरी होती है, तो सर असली सक्सेस किस में हो सकती है? सर, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया यार। हाँ। मार्क्स वर्सेस स्किल्स। और ये जो पॉडकास्ट है हर एक पेरेंट्स के लिए है, हर एक बच्चे के लिए है। तो सर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ मार्क्स से लाइफ बनती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सर, आप इतिहास उठा करके देख लो, पूरी हिस्ट्री देख लो आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्किल के दम पर दुनिया बदली है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि ऑडियंस लोगों ने भी देखा होगा कि क्लास टॉपर जो होते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं, बट वो हमेशा जॉब करते हैं सर। तो बहुत अच्छी बात की सर आपने। और आपने आसपास ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, जब आप भी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं जब उनका ये कोर्स कंप्लीशन होता है, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद जब वो जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। और वही एक जो बैंक बेंचर दोस्त रहता है, वो पता चल रहा है कि कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया उसने, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, भले उसके मार्क्स 55% है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, उसका बैंक बैलेंस देखोगे तो एकदम बिल्कुल लाखों करोड़ों में दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन स्किल्स के दम पे आप ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो सर जैसे कि मार्क्स को एक एंट्री टिकट जैसा हम बोल सकते हैं। हाँ। कि हमने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ हम जॉब के लिए हेल्प करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ये आपने ये बताया मुझे कि जो आपकी डिग्री है, हाँ। जो आपके मार्क्स है, वो आपके एक टिकट की तरह है। हाँ। मतलब सर देखिए, उस टिकट की वैल्यू कब खत्म होती है? जैसे मान लिया आप मूवी के लिए टिकट खरीदने जाते हैं, तो जब टिकट आपके पास आ जाती है तो टिकट बस आप एंट्री पास के लिए है। हाँ। वहां जाने के बाद आप मूवी एंजॉय करते हो कंप्लीटली। हाँ। वैसे ही लाइफ में भी है। मार्क्स एक बार आ गए, ठीक है, वो आपका एक गेट पास हो गया, जाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मुझे 10th में इतने मार्क्स मिले हैं, 12th में इतने मार्क्स मिले हैं, और फिर उसके दम पे आपको एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन वहां पे जो आपकी प्रमोशन होगा, जो आपको आगे बढ़ोगे वहां पे उस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स के दम पे ही आप आगे। तो सर जैसे मैंने मार्क्स के बारे में बात करी, हम थोड़ा सा स्किल्स के बारे में जानते हैं कि स्किल्स आपको रियल वर्ल्ड में तो आगे ले जाती है। जैसे कि मान लो कम्युनिकेशन हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की थिंकिंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, या फिर आप लीडरशिप कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी सर। देखिए, अगर मान लो कि कोई डॉक्टर, राइट, अब डॉक्टर आप बनने के लिए आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, उस फील्ड में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेकिन जब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे, आपका पूरा रूटीन चेंज हो चुका होता है। वहां पे प्रैक्टिकल स्किल्स काम आएगी। आप कभी सर्जरी कर रहे हो, कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल एक पीक पे पहुंच जाती है। और वहां पे जो प्रॉब्लम आपको डेली पर डे बेसिस पे करना है, आपको जो आपको फेस करना है प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्किल्स के दम पे ही आप आगे जाओगे। तभी कहते हैं लोग कि मतलब यार ये जो डॉक्टर है इनको 15 सालों का एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो पर डे वही काम कर रहा है, उस फील्ड में वो मास्टर हो चुका है। हाँ। तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत जरूरी है सर। तो सर मतलब आपने सही कहा, स्किल्स एक ऐसी हमारी सक्सेस को मेजर करने का तरीका हो सकता है। इसी तरीके से सर हम ये भी जानेंगे कि बच्चों को ऐसी कौन सी स्किल्स आप बता सकते हैं जो सबसे पहले डेवलप करनी सर चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है हाँ। स्किल्स में सर, देखिए सबसे बड़ी चीज जो कॉमन स्किल्स हैं, हाँ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। आपको बातचीत करने की कला आनी चाहिए आपको। हाँ। नेगोशिएशंस आपका सही होना चाहिए। ओके। क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास में होनी चाहिए। ओके। और डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है आज के समय में। जैसे एआई वगैरह आ गए हैं, तो आप हमेशा आपको लर्निंग करनी चाहिए। इसके अलावा हम बार बार डिस्कशन करते हैं अपने पॉडकास्ट में भी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, हाँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझना होगा, इससे आप लोगों को समझ पाते हो, लोगों को जान पाते हो। इसके अलावा टीम वर्क कैसे होता है, लीडरशिप क्या होती है, इसके बारे में आपको कंप्लीटली समझना होगा, तो ही आप अपने करियर में आगे जा सकते हो। यही चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं। तो मतलब सर कि रिपोर्ट कार्ड पर हम देखते हैं कि मार्क्स है, बट स्किल्स से आपके पूरे करियर में हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल्स ही ऐसी चीज है जो आपके पूरे करियर में आपको ग्रो कराने में मदद करती है। सर अगर मैं कहूँ अपनी ऑडियंस को कि सोचो, अगर मार्क्स से सक्सेसफुल मिलती, हाँ। तो जो लोग मैथ्स में फुल मार्क्स लाते थे, हाँ। वो आज दुनिया में टॉप पे होते भाई। हाँ। राइट। तो मतलब लाइफ का जो टफेस्ट क्वेश्चन है कि
जॉब भी आपके पास होनी चाहिए, खुशी भी आपको चाहिए, पैसा भी चाहिए, हाँ। शांति भी चाहिए। और ये सब ऐसी स्किल्स है ना सर, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। आपको बैलेंस करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, डिजिटल लिटरेसी, ये आपको हमेशा सीखना है। और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम आपको सीखने की प्रोसेस में रहना चाहिए सर। हाँ, तो सर मतलब कि हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए सर, हम थोड़ा कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछेंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे समझते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले सर क्वेश्चंस आप मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चंस हम चैट जीपीटी से करने वाले हैं, किस तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग रहने वाली है। क्या हम ये जाने चैट जीपीटी से कि मार्क्स और स्किल्स में कौन सी स्किल सीखें, या फिर हम ये कंप्लीटली इस टॉपिक को ही हम पूरा कंप्लीटली ब्रेनस्टॉर्म करें? सर, इस टॉपिक को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं Okay. और समझते हैं मार्क वर्सेस स्किल्स, Okay, बच्चों sir. की असली सफलता किस में हो सकती है। सर हमने कनेक्ट कर लिया है पूरा ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं सर। अब तक जैसे कि क्वेश्चन था कि मार्क्स वर्सेस स्किल्स, हाँ, मार्क्स वर्सेस स्किल्स, बच्चों की असली सफलता किस में है। असली सफलता। सर, इसमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ और भी ऐड कर हाँ। सकते हैं, जैसे डिटेल में बताओ। और एक ऐसा करते हैं सर, एक बच्चा है जो कि 11th-12th क्लास में या 9th-10th क्लास में, और एक स्टूडेंट जो 9th क्लास में रखते हैं सर। ठीक है। 9th क्लास में है, तो उसे किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, उसे किस तरह की स्किल डेवलप करनी चाहिए, एक रोड मैप दो। हाँ, राइट। मैंने बोला कि सबसे पहले तो क्वेश्चन हो गया आपका कि मार्क्स और स्किल्स में क्या है, और जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनकी असली सफलता किस में है, और एक स्टूडेंट जो 9th क्लास में है, उसे किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, रोड मैप दो कंप्लीटली। राइट। तो अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया कि अगर 9th क्लास का बच्चा है तो उसे किस तरीके की चीजें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सर। पहला दिया गया मार्क्स, ग्रेड्स और नंबर। सर देखिए, जो शॉर्ट टर्म की सक्सेस होती है, जो दिखाती है, जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हो, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, यहाँ पे तो है। और जो सोसाइटीज भी है ना, जो रिलेटिव्स है, वो मार्क्स देखते हैं। लेकिन मार्क्स एक मेजरमेंट टूल की तरह है। हाँ, राइट। आपने सिलेबस कितना याद किया, समझा और कितना लिखा, इसके बेसिस पे मार्क्स आते हैं। मैं तो कहता हूँ सर, मार्क्स एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है बच्चे का, वो उस 3 घंटे में लिखा गया पेपर होता है। जैसे मान लीजिए सर, बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है, और पेपर से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मार्क्स अच्छे नहीं ला पाया, तो क्या हम ये कहेंगे कि उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है? तो मार्क्स तो ये कह सकते हो कि मेजरमेंट का तरीका है, लेकिन स्किल्स, सर स्किल्स के बारे में बताएं। हाँ, स्किल से देखिए, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होता है, हाँ, जैसे जॉब्स में, बिजनेस में, कम्युनिकेशंस में, रिलेशंस में, सब में स्किल्स डिपेंड करते हैं। अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है और मार्क्स एवरेज होने के बावजूद भी जो स्टूडेंट है ना, वो सक्सेसफुल बन सकता है। सर देखिए, अब स्किल्स का मतलब क्या होता है, आप स्किल्स को सीखने में आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि मतलब उसने उन लोगों ने सीखना बंद कर दिया। चाहे हम जितने भी एग्जांपल्स आज देखते हैं, बिल गेट्स का, स्टीव जॉब्स का, मार्क्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन स्किल्स और विजन्स में उन्होंने दुनिया बदलने वाला था। तो एवरेज मार्क्स वाला स्टूडेंट अगर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप सीख ले, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल राइट। तो बात ये है कि जो मार्क्स है ना, वो जरूरी है, क्योंकि सिस्टम आपको एक फिल्टर करने के लिए रहना चाहिए होता है वहां पे, पर असली सफलता स्किल से आती है। मतलब सर, बोला गया मार्क्स तो जरूरी है, पर जीवन मतलब लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए स्किल्स भी जरूरी है। इसी के साथ सर, 9th क्लास स्टूडेंट के लिए एसेंशियल स्किल्स यानी रोडमैप्स क्या हो सकते हैं? सर देखिए, मैं कहता हूँ कि एक फाउंडेशन स्टेज पे बच्चा होता है वहां पे। मतलब 9th क्लास का बच्चा एक फाउंडेशन स्टेज पे होता है, और अभी से जो वो हैबिट डेवलप करता है ना, वही उसके आगे काम आती है। तो मैं कहता हूँ कि एकेडमिक्स के साथ साथ में उसे कुछ कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उसको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न, जैसे नोट्स बनाना, माइंड मैप, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशंस कैसे करते हैं, ये सीखना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, हर टॉपिक को क्यों और कैसे से समझना है, ये टॉपिक क्यों है और कैसे है, दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग सर। और जो बच्चा स्टार्टिंग से क्रिटिकल थिंकिंग में रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से। और तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, डेली पर डे बेसिस पे डेली रूटीन बनाना, उसे फॉलो करना,
है ना, पोमोडोरो टेक्निक, स्ट्रीट प्लानर। सर प्लानर से मैंने समझा था कि हाँ। हमारी एकेडमी में बहुत से पेरेंट्स आते हैं, हाँ। तो वो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यार मेरा बच्चा मार्क्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं मार्क्स तो जरूरी है, साथ साथ उसको स्किल्स भी सिखाओ। तो सर आपने कुछ प्लानर्स बताए थे, तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। सर देखिए, यहाँ भी आ रहा है ना प्लानर, ये प्लानर आ रहा है, स्टडी प्लानर, हाँ। क्रिटिकल थिंकिंग और हाउ टू लर्न। सर इसके लिए हमारा ये ईयरली प्लानर है, ये ईयरली प्लानर है, राइट। और ये कोई भी स्टूडेंट हमसे ले सकता है। ओके। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ सर। ये देखिए प्लानर, ये प्लानर कुछ इस तरीके का है। जैसे मान लीजिए जुलाई मंथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज दे देते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के पेजेस होते हैं इसमें। अब ये पेरेंट्स भी फॉलो करा सकता है बच्चों से। क्या है इसमें देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखिए डेट लिखी हुई है, ओके, और डे लिखा हुआ है, और रेट ऑफ योर डे, मतलब पर डे हम अपने डेट को रेट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे लिखेगा कि आज मैं कौन से काम करने वाला हूँ, आपने टास्क लिस्ट बना ली, राइट। और फिर उसको देखा सोने से पहले कि यार मैंने कितना काम किया। अगर 100% है तो 100% रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी आज की कितनी रही है, राइट, वो काउंट होगी प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर वीक का कर रहे हो तो 7 में से कितने दिन आपके सही गए हैं, मूड आपका कैसा रहा, परफेक्ट डे गया कि नहीं गया, रिमार्क डाल सकते हो। और ये पर डे बेसिस पे अगर कोई ट्रैकिंग करता है तो टाइम को मैनेज कर सकता है। वही जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है ना। और नोट्स बनाना आप सीख सकते हो। बात भाई, एक हमने ब्लैंक पेज भी रखा है, आप चाहें तो आप इसमें अपने जो भी आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपने नोट बना सकते हो, आज के दिन का जो भी रिकॉल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज हमने यहाँ पे बना रखी है। वीकली प्लानर है ये कंप्लीटली। सर मैंने सुना कि अपनी एकेडमी में हर बच्चों को हम ये देते हैं। हाँ सर बिल्कुल देते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा टीएमडी एकेडमी की एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे चैट में ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ पे सारी चीजें डिटेल में जान सकते हैं। सर तो ये हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की, क्रिटिकल थिंकिंग की। सर इसी के साथ बोला गया कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ सर, आपकी लिखने की स्किल्स और बोलने की दोनों होनी चाहिए आपके पास में। इंग्लिश, हिंदी, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कैमरा नहीं फेस कर पाते, बहुत अच्छा आता है लेकिन फेस नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। सर पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स का मतलब सर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा। पर डे एक ही काम को डिसिप्लिन तरीके से करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। माइंड जो आपका होना चाहिए वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप पीछे रहोगे। और फ्यूचर ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे डिजिटल लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। 9th क्लास अगर बच्चा है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पे कैसे सर्च करते हैं, टाइपिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब सेविंग हैबिट, पॉकेट मनी को बजट बनाना, सिंपल इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब हॉबीज डेवलप करना, ड्राइंग हो गया, कोडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें, पजल्स, गेम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये चीजें होती हैं तो वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। ठीक है सर, इसी तरीके से हम समझते हैं यहाँ पे जो रोड मैप दिया गया है 9th क्लास स्टूडेंट के लिए, तो ये 2025 ईयर्स के लिए एक सिंपल रोड मैप यहाँ पे बनाया है। तो फेज 1 फाउंडेशन में क्या बताया सर? देखिए पहले अब बच्चा अगर ये चाहता है कि नहीं मुझे एक फाउंडेशन स्टार्ट करना है, तो पहले 3 मंथ्स में वो क्या कर सकता है, डेली रूटीन करना, मतलब 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करना। ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है सर? कोचिंग छोड़ो, स्कूल्स को छोड़ करके सेल्फ स्टडी करना। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो ऑडियंस, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो अपने लिए एक साथ में नोट पेन रखें और उसमें लिखते जाएं, तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल सर, वो क्या कर सकते हैं, 15 मिनट इंग्लिश बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करें पर डे। और पॉकेट मनी जो भी उनको मिल रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखें, तो बेसिक बजटिंग सीख जाएगा बच्चा। ये फाउंडेशन हो गया। 3 मंथ्स तक ये करके देखना है। नेक्स्ट फेज आता है ग्रोथ से। वो 6 महीने का स्कूल कॉम्पिटिशंस में जो भी पार्टिसिपेट हो रही है, चाहे डिबेट हो रही है, आपकी एसी राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्विज हो रहा है, इसमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई एक हॉबी चूज कर सकते हो, आर्ट, कोडिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, और कंप्यूटर बेस्ड जो लिटरेसी है उसको सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है उसका एप्लीकेशन अगले 3 मंथ्स में। जैसे क्लास ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट में लीडर बनना, आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपको आ रहा है एक पर्सनल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, जैसे प्रेजेंटेशन, ब्लॉग, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज से डिजिटल स्किल सीखना, जैसे कैनवा की डिजाइनिंग हो गई, कोडिंग बेसिक्स। इससे याद आया,
डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स में तो आप बहुत सारी चीजें सिखाते हैं सर बच्चों के लिए। आपने कोर्स बनाया है सर कि थंबनेल कैसे बनाना थंबनेल कैसे वो 4 से 5 घंटे का कोर्स है। हाँ सर, तो उस कोर्स को आप देख करके सीख सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लर्निंग होगी। इससे अपना सोर्स ऑफ इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं। अपनी फैमिली रिलेटिव्स के सामने छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में कि किस तरीके से। और एंड रिजल्ट में क्या है सर, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इससे, दूसरा स्किल्स डेवलप होगी, और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये जो चीजें है ना सर, यही जो चीज है प्रैक्टिकल करके ही इंसान आगे बढ़ेगा। और सर आप ये तो एक तरीका है, मतलब आपने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी ने बहुत आपको अच्छी तरीके से चीजों को बता दिया, समझा दिया। और सर मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे जितनी भी बातें की जाती हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी पॉडकास्ट जो आप देख रहे हो, आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप आजकल ऐसा हो गया सर, इनफाइनाइट नॉलेज है एआई के पास में, कितनी नॉलेज चाहिए, कितनी बिल्कुल भरा हुआ पड़ा फाइंड नॉलेज आपको मिलेगा, बिल्कुल फाइंड नॉलेज मिलेगा। लेकिन आप इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दो कि हाँ मुझे ये काम करना है, इसकी मदद से करना है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और ये बहुत सिंपल सी चीज है सर। तो इसलिए कहा जाता है कि असली सफलता उस बच्चे की होती है जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एक राइट एटीट्यूड है। तो उन सभी का एक कॉम्बो होने से ही आपको एक सही स्किल्स मिलती है। सर मैं बता रहा हूँ ना कि मार्क्स आपको पहचान जरूर दिलाएगा, लेकिन जो स्किल्स है वो आपकी लेगेसी को दिला देगा। मतलब याद रखो, मतलब मार्क्स से एग्जाम में पास होते हैं, लेकिन स्किल से जिंदगी में पास होता है। सर एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोग स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स इतना उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं स्टूडेंट के ऊपर कि मार्क्स ज़्यादा लाओ। फिर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही प्रॉब्लम आती है। सोसाइटी जैसे केसेस भी आप देखे हैं, मैंने समझे हैं कि मार्क्स के चक्कर में वो इतनी बड़ी स्टेप ले लेते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो दूसरी कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो पहली बात तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए बच्चों को। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करो आप अपने टीचर से, अपने गुरुजन से, अपने पेरेंट्स से। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप अच्छा फील करोगे। अगर आपको भी किसी पर प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आगे हम किस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करें, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो हमने बताया फाउंडेशन स्टेज, फिर अगले 6 मंथ का जो आपका ग्रोथ स्टेज है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज, इस तरीके से आप करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। और कितने लोग इसे इंप्लीमेंट करने वाले अपनी लाइफ में, कमेंट करके बताइएगा। सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।